रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता? और क्या आपको पता है कि साल 2015 में जर्मनी में रहने वाले एक शख्स का जब डिवोर्स हुआ तो उसने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। और आज मैं सबसे पहली बार आपको एक ऐसा अम्ब्रेला दिखाने वाला हूं जो बिना किसी छतरी के आपको बारिश से बचाता है। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि आपका एक साधारण सा कैमरा बेहद ही अमेजिंग ऑप्टिकल इफेक्ट्स को भी बना सकता है। इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर टेबल के एज पर रखकर एक स्केल को नीचे की तरफ पुश किया जाता है, जिसकी वजह से स्केल वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आने के लिए कुछ माइक्रो सेकंड्स तक इस तरीके से वाइब्रेट करता है। तो जैसे दोस्तों इस स्केल को धूप में ले जाया जाता है, ये कुछ इस तरीके से लचीला और स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। एंड डोंट वरी, ऐसा सिर्फ हमें हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग में ही दिखता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल आंखों से इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कंडीशन में हमारे कैमरा के साथ ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये अजीब सा ऑप्टिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे काफी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है जिसको मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल दोस्तों जब भी कैमरे को नॉर्मल लाइट में रखकर किसी भी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है तो कैमरे के इमेज सेंसर तक एक लिमिटेड अमाउंट में लाइट एंटर करती है। तो वहीं दोस्तों जैसे ही कैमरे को उठाकर धूप में ले जाया जाता है तो उस कंडीशन में उतने ही टाइम पीरियड में कैमरे के इमेज सेंसर तक ज्यादा लाइट एंटर कर जाती है। इन शॉर्ट सेम एक्सपोजर टाइम में ज्यादा लाइट कैमरे के सेंसर्स पर जाकर टकराती है, जिसकी वजह से हर एक माइक्रो सेकंड में कैमरा अंधेरे की अपेक्षा ज्यादा विजन को कैप्चर करने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये वाइब्रेशन ज्यादा डिटेल्ड और साफ दिखाई देने लगता है। और यही चीज मैंने आपको इस वीडियो क्लिप में भी समझाई थी, जहां पर कैमरे की शटर स्पीड हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग ब्लेड की स्पीड के बराबर थी, जिसकी वजह से हमें ये क्लिप कुछ इस तरीके से दिखाई दी थी। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बेहद ही यूनिक स्पोर्ट्स तो दिखाई हैं, और उसी की तर्ज पर ही क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जॉर्ब सॉकर नाम का एक बेहद ही अमेजिंग स्पोर्ट्स भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस स्पोर्ट्स को बबल फुटबॉल या फिर सॉकर के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्लेयर्स को कुछ इस तरीके के इनफ्लेटेबल बबल्स के अंदर पैक करके फील्ड में उतारा जाता है, जहां पर वो गोल करने के लिए सामने वाले इंसान को हिट करके गिरा भी सकते हैं। दरअसल दोस्तों इस यूनिक गेम को सबसे पहली बार साल 2011 में नॉर्वे में इन्वेंट किया गया था, जिसके बाद नॉर्वे के एक मशहूर टीवी शो गोल्डन गोल में सबसे पहली बार इस स्पोर्ट को खेलकर दिखाया गया था, जहां पर लोगों के बीच इस स्पोर्ट की दीवानगी कुछ इस कदर बनी कि ये खेल साल 2015 तक यूएसए और न्यूजीलैंड में भी पहुंच गया था, और आगे चलकर आज ये गेम दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में खेला जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप जॉर्ब सॉकर के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि बहुत सी रिसर्च में यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके ब्रेन में अलग अलग चीजों के लिए डर भी डेवलप होने लगता है। फॉर एन एग्जांपल, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बहुत से लोगों को लिफ्ट से, अंधेरे से या फिर स्विमिंग करने से भी डर लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर इन शॉर्ट इन सारी चीजों को देखा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे ही डर हमारे ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट के साथ डेवलप होते जाते हैं। तो इससे उलट क्या आपको पता है कि हर एक इंसान दो जन्मजात डरों के साथ पैदा होता है। पहला ऊंचाई से नीचे गिरने का डर, और दूसरा जी हां एग्जैक्टली यही, यानी कि अचानक से ही तेज आवाज आने का डर। क्या आप अपने ब्रेन की इस खूबी को पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने अक्सर ऐसे केसेस तो जरूर देखे होंगे कि जब भी किन्हीं भी कपल्स के बीच में डिवोर्स होता है तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी का आधा आधा बंटवारा होता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2015 में जर्मनी में रहने वाले डेर जूली ने जब अपनी वाइफ लॉरा के साथ डिवोर्स किया तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ इस तरीके से बंटवारा किया जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस शख्स ने अपनी सारी ही खरीदी हुई चीजों को बीच से कट करके आधा आधा डिवाइड कर दिया। जी हां, इस शख्स ने लिटरली सारी ही चीजों को आधा आधा काट के डिवाइड किया था। जैसा कि आप अभी इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि इस शख्स ने अपने स्मार्टफोन, फर्नीचर, एलईडी, सोफा और यहां तक कि अपनी कार को भी ठीक बीचों बीच से कट करके अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब इसे पागलपन के या फिर कुछ और, लेकिन जर्मनी के इतिहास की यह घटना सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना मानी जाती है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि साल 2007 में स्कॉटलैंड ने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद ही अट्रैक्टिव स्लोगन ढूंढने की सोची, जिसको सुनने के बाद अलग अलग देशों के लोग स्कॉटलैंड में घूमने के लिए
इच्छुक होते। और इस पूरी प्रोसेस में स्कॉटलैंड के बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपना पूरा ही दिमाग डाल दिया। उद्देश्य सिर्फ एक था कि स्कॉटलैंड का टूरिज्म स्लोगन बेहद ही यूनिक और अमेजिंग होना चाहिए। एंड फाइनली 6 महीने और 1,18,000 रुपए खर्च करने के बाद फाइनली स्कॉटलैंड ने अपने टूरिज्म के लिए एक बेहद ही यूनिक स्लोगन को खोज निकाला, जो कि था वेलकम टू दी स्कॉटलैंड। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद कोई इंसान इतना यूनिक स्लोगन कैसे निकाल सकता है? वेलकम टू दी स्कॉटलैंड सच में अमेजिंग है स्कॉटलैंड। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से लेकर आज तक भी हम कुछ इस तरीके के कलरफुल ऑर्डिनरी अम्ब्रेलास का यूज करते हुए आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में भी हम कुछ इस तरीके के अम्ब्रेलास का यूज करते रहेंगे, तो ऑनेस्टली आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में इनविजिबल एयर अम्ब्रेलास भी मौजूद हैं, जिनको बेहद ही एडवांस सेंसर्स, बैटरी और बेहद ही पावरफुल एयर थ्रोअर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे आप इन अम्ब्रेलास को स्विच ऑन करते हैं, इसमें लगे हुए सेंसर्स तुरंत ही बारिश की स्पीड को मेजर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चंद ही सेकंड्स में इसमें लगे हुए एयर थ्रोअर्स आपको पानी से बचाने के लिए बिल्कुल सटीक डायरेक्शन और स्पीड के साथ हवा को थ्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी उस हवा से टकराकर कुछ इस तरीके से आपसे काफी दूर जाकर गिरने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम हो जाने के बाद अब इन अम्ब्रेलास को एक साधारण बैकपैक में कैरी भी कर सकते हैं। तो नो डाउट ये अम्ब्रेलास आगे आने वाले समय में हमारे ऑर्डिनरी अम्ब्रेलास को रिप्लेस जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र हथियार है। तो मैं दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में Amazon ने पूरे ही यूएसए में अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए कुछ इस तरीके के मिनी पार्सल कैरियर रोबोट्स को इंस्टॉल किया है। दरअसल दोस्तों, ये रोबोट Amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवरी या फिर स्टॉक करने के लिए कुछ इस तरीके से कैरी करते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि टेस्टिंग में इन रोबोट्स ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिसको देखकर Amazon ने बोला है कि बहुत ही जल्द वो इस तरीके के रोबोट्स को अराउंड दी ग्लोब इंस्टॉल करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये चीज Amazon की हिस्ट्री में सबसे पहली बार होगी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमने इस दुनिया की बेहद ही एडवांस और फास्ट ट्रेन्स की वीडियो क्लिप्स तो जरूर देखी होगी। तो भाई दोस्तों, क्या आपने इस पूरी दुनिया की वो वीडियो क्लिप देखी है जिसमें सबसे पहली बार किसी ट्रेन को शूट किया गया था? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको वो रेयर वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको साल 1897 में थॉमस एडिसन के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये वीडियो क्लिप सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप थी जिसमें किसी भी मूविंग ट्रेन को रिकॉर्ड किया गया था। और एक और बेहद ही खास बात, जरा इधर आइए, इस वीडियो क्लिप को अभी तक सबसे ज्यादा रेयर वीडियो क्लिप भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, समय समय पर हमारे सामने कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स आ जाती हैं जिससे प्रूफ हो जाता है कि हमने आज तक भी अपनी पूरी ही पृथ्वी को अच्छी तरीके से नहीं जाना है। और उसका ही जीता जागता एग्जांपल एक आउल है, जिसमें नहीं, अगर मैं बोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा। पहले सीधा आउल की इमेज देखते हैं। मिली इस दुनिया के अभी तक के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब आउल से। दोस्तों, इस आउल का नाम जियोस है, जिसको कैलिफोर्निया के एक इंसान ने एक सुबह अपने घर में इंजर्ड पाया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जैसे ही आप इस आउल की आंखों में देखेंगे, आपको इसकी आंखों में स्टार्स यानी कि सितारे दिखेंगे। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये आउल देख ही नहीं सकता, यानी कि ये पूरे ही तरीके से ब्लाइंड है। हालांकि ऐसा क्यों होता है, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस आउल को अभी भी कैलिफोर्निया में एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर में रखा गया है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि साल 2014 में की गई रिसर्च से यह बात पूरी तरीके से साफ हो गई कि अगर हमारे हाथ की सिर्फ लिटिल फिंगर को ही कट कर दिया जाए तो उस हाथ की वर्किंग कैपेसिटी 50% तक कम हो जाती है। तो वहीं दोस्तों, अगर इस पूरी चीज को उल्टे तरीके से देखा जाए तो अगर हमारे इस पूरे ही हाथ में एक एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर जोड़ दी जाए तो हमारे हाथ की वर्किंग कैपेसिटी 50% तक बढ़ भी जाएगी। और यही आइडिया सबसे पहली बार आया लंदन की पीएल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस में काम करने वाली डैनी क्लोड को। दरअसल दोस्तों, डैनी के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली फुली ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, इस एक्स्ट्रा फिंगर को किसी भी हाथ पर कुछ इस तरीके से पहना जाता है, जिसके बाद ये आपके रिस्ट मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर देती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस फिंगर के मैकेनिज्म को इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है कि ये महज 30 मिनट के अंदर ही आपके ब्रेन के द्वारा दिए गए सिग्नल्स को समझकर खुद ब खुद ही मूव करना शुरू कर देती है। इन शॉर्ट, आप ये कह सकते हैं कि इस फिंगर को पहनने के महज 30 मिनट के बाद ये फिंगर आपके ब्रेन को और आपका ब्रेन इस एक्स्ट्रा फिंगर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे उस हाथ की वर्किंग
कैपेसिटी 50% तक बढ़ जाती है। तो ये फिंगर और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको बताया कि हम सबके फेवरेट मिस्टर बीन का नाम पहले एपिसोड की शूटिंग तक फाइनलाइज किया ही नहीं गया था। दरअसल दोस्तों इस शो के जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो ये चाहते थे कि इस शो का जो मेन कैरेक्टर बनेगा उसका नाम किसी भी वेजिटेबल के नाम पर रखा होना चाहिए, और इसीलिए जिस दिन इस शो का पहला एपिसोड शूट होना था ठीक उससे पहले मिस्टर बीन के नाम के लिए मिस्टर कॉलीफ्लावर नाम को फाइनलाइज किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली ये नाम वहां पर मौजूद बहुत से लोगों को ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा और इसी के बाद ही मिस्टर कॉलीफ्लावर को चेंज करके मेन कैरेक्टर के नाम को मिस्टर बीन के नाम पर रखा गया, जहां पर बीन एक दूसरे प्रकार की वेजिटेबल को रिप्रेजेंट करती है। एंड फाइनली इस शो के मेन कैरेक्टर को हमने और आपने मिस्टर बीन के नाम से जाना है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने अक्सर हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज में या फिर टीवी एडवर्टाइजिंग में भी कुछ इस तरीके के कैमरा एंगल शॉट्स को तो देखा ही होगा जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा फास्ट और सटीक एंगल में फिल्माए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन शॉट्स को इतनी फास्ट और सटीकता के साथ शूट कैसे किया जाता है? दरअसल दोस्तों इस तरीके के शॉट्स के लिए कीरा रोबोटिक आर्म का यूज किया जाता है जिसको कि पोर्टलैंड में साल 2015 में इन्वेंट किया गया था। दरअसल दोस्तों इस तरीके की रोबोटिक आर्म्स में बेहद ही एडवांस मोशन सेंसर्स, थर्मल सेंसर और सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया जाता है जिसके थ्रू ये किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट के मूवमेंट या फिर बॉडी हीट को ट्रैक करके उसको पहले से ही फीड किए गए एंगल्स पर शूट करना शुरू कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इन अमेजिंग रोबोटिक आर्म्स को एक वायरलेस कंट्रोलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस इन्वेंशन को सिनेमैटिक फील्ड में सबसे ज्यादा अमेजिंग इन्वेंशंस में से भी एक इन्वेंशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम सुबह उठने के लिए अलार्म को सेट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पर हम उस अलार्म के बजने से 1 या 2 मिनट पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा हमारे साथ कैसे हो जाता है? दरअसल दोस्तों जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी को उठाने के लिए हमारे ब्रेन को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्टिसोल हार्मोन के पीक लेवल को मेजर करके हमारी बॉडी को उठाने के लिए बॉडी में एनर्जी को जनरेट करना। दरअसल दोस्तों जैसे हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पर पहुंचता है वो एक इंडिकेटिंग सिग्नल होता है हमारे ब्रेन के लिए जिसकी वजह से ब्रेन को यह पता चलता है कि अब सोकर उठने का टाइम हो चुका है। तो वहीं दोस्तों जैसे हम अलार्म को सेट करके सोते हैं और हम उस अलार्म से अचानक से ही उठ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का ये पूरा ही सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से 1 या 2 दिन तक कंटिन्यूस हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हमारा ब्रेन तुरंत ही अपने आप को रीफंक्शन करता है और वो अलार्म बजने से ठीक पहले इस पूरे ही प्रोसेस को कंप्लीट करके हमारी बॉडी को उठा देता है। फैक्ट नंबर 4, आपने टीवी पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखे होंगे, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे तो कुछ ऐसे जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। तो वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे लंबा टीवी एडवर्टाइजमेंट कितनी देर का था तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 4 या 6 मिनट का। लेकिन क्या आपको बताया कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा लंबा टीवी एडवर्टाइजमेंट 4-6 मिनट का नहीं बल्कि 14 घंटों का था। दरअसल दोस्तों इस टीवी एडवर्टाइजमेंट को साल 2018 में ब्राजील की एक एड मेकिंग एजेंसी के द्वारा बनाया गया था और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस टीवी कमर्शियल को सबसे पहली बार एक मूवी के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वूहू नाम के चैनल पर टेलीकास्ट भी किया गया था और उसी के बाद से इस एडवर्टाइजमेंट के नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी जिसमें अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन आज उन सारी चीजों से उलट मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत से लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। दरअसल दोस्तों इस वेबसाइट का नाम myfridgefood.com है एंड ऑनेस्टली अगर ये वेबसाइट हमारी वीडियो में आई है तो इसमें कुछ ना कुछ अमेजिंग जरूर होगा। दरअसल दोस्तों ये वेबसाइट आपके फ्रिज में रखी हुई चीजों के आधार पर आपको तुरंत ही एक रेसिपी बनाकर दे देती है। साधारण शब्दों में अगर इसको समझाया जाए दोस्तों तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को सेलेक्ट करना है जो उस समय आपके फ्रिज में अवेलेबल है और ये वेबसाइट चंद ही सेकंड्स में सिर्फ उन्हीं चीजों के आधार पर ही आपको बहुत सारी रेसिपीज दिखा देती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में केरला में रहने वाले 12 वर्षीय कृष्णा ने यूज्ड न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल करते हुए एक बेहद ही खूबसूरत और शानदार रेलवे इंजन का एक मॉडल बनाकर तैयार किया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि कृष्णा ने इस बेहद ही खूबसूरत मॉडल को सिर्फ 3 दिन के अंदर ही बनाकर तैयार किया है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता जबकि वो 12 महीने और 24 घंटे हवा या फिर पानी के कांटेक्ट में रहती हैं? दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रेलवे ट्रैक को बनाने में यूज होने वाली
मेटल है। दरअसल दोस्तों रेल की पटरी में जो स्टील का इस्तेमाल किया जाता है उसमें अलग अलग तरीके की मेटल्स को भी मिक्स किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंगलॉय, जिसको कि मैग्नीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है जिसमें 12% मैग्नीज और 0.8% से लेकर 1.2% तक कार्बन मौजूद होता है, जो रेलवे ट्रैक्स की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा स्लो कर देता है। परिणाम स्वरूप जो स्टील 2 या 3 सालों में ही जंग लगकर टूट जानी चाहिए थी वो सालों साल चलती रहती है, और इसी की वजह से हमारी ट्रेन भी उसके ऊपर सालों साल चलती रहती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लिख के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स की वीडियोस और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।